नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज हम इस वीडियो के द्वारा षोडशः पाठः 16वां पाठ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाः प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाः प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए परिचय को अक्षरशः पढ़ें और नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उन सभी अभ्यास कार्य को करते हैं। निर्देशः निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्नाः बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधायनः। बोधायन ने सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। प्रश्न दूसरा है शल्य चिकित्सया संबद्धेन आचार्यः अस्ति। शल्य चिकित्सा से संबद्ध आचार्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सही सुश्रुतः। यहाँ पर ये होगा सुश्रुतः। इसके बाद प्रश्न तीसरा है महर्षि पराशरः वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वर्गीकरणम कृतवान। महर्षि पराशर ने वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में वर्गीकरण किया। किसका किया? वृक्षायुर्वेद में वनस्पति नाम अर्थात वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। चौथा है भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा अस्ति। भारत की वैज्ञानिक परंपरा है। सही क्या है? सुदीर्घा अर्थात सुदीर्घ। इस प्रकार से 4 सही विकल्पों के उत्तर आप नोट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है ताम्रपत्र जतुपत्र कृष्णांगार चूर्ण पारद इत्यादीनां संयोगेन उत्पन्ना भवति। ताम्रपत्र जतुपत्र कृष्णांगार चूर्ण पारद इत्यादि के संयोग से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत अर्थात बिजली इससे उत्पन्न होती है। इसके आगे प्रश्न 6वां है यूयम इति रूपम अस्ति। यूयम यह रूप है। तो यूयम जो दिया गया है त्वम युवाम यूयम यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। त्वम शब्द का यूयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। निर्देशा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पृथ्वी परिक्रमाम करोति। पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्यस्य अर्थात सूर्य की। प्रश्न 8वां तथैव इति पदे संधि अस्ति। तथैव इस पद में संधि है वृद्धि अर्थात वृद्धि संधि। नासिकारोपणम इति पदे समासः अस्ति। नासिकारोपण इस पद में समास है तत्पुरुषः। तत्पुरुषः ये हो जाएगा आपका तत्पुरुषः समासः तत्पुरुष समास। प्रश्न 10वां है कृतवान इति पदे प्रत्ययः अस्ति। वान। तो कृतवान इस पद में इक्तवत् प्रत्ययः अस्ति। इक्तवत् प्रत्यय है। तंत्रिका चिकित्सा पदस्य समास विग्रहम अस्ति। तंत्रिका चिकित्सा पद का समास विग्रह है तंत्रिकायाः चिकित्सा यानी तंत्रिका की चिकित्सा। प्रश्न 12वां है भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान। अत्र अपि इति पदम अस्ति। देखो भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान। भास्कर ने भी गणित विषय में कार्य किया। अत्र यहाँ अपि इति पदम अस्ति। अपि यह पद है क्या है? अव्ययम अव्यय पद है। तो अब आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 13वां वैदिक कालात एव कः देशः वैज्ञानिकानां देशः। वैदिक काल से ही कौन देश वैज्ञानिकों का देश है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देशः। भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। प्रश्न 14वां, सर्वप्रथमं वनस्पतीनां वर्गीकरणं कः कृतवान्? सबसे पहले वनस्पतियों का वर्गीकरण किसने किया? तो ये हो जाएगा महर्षि पराशरः। महर्षि पराशर ने वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। इसके बाद प्रश्न 15वां, कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति? किस वैज्ञानिक की परंपरा सुदीर्घ है? तो भारतस्य, भारत की वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ है। प्रश्न 16वां, प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति? प्राचीन काल में कैसे विद्युत उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णांगार चूर्ण, पारद इत्यादि नाम संयोगेन। यानी ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णांगार चूर्ण, पारद इत्यादि के संयोग से विद्युत उत्पन्न होती है। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 17वां, पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वं कः सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्? पाइथागोरस से 1500 वर्ष पहले कौन या किसने सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम आचार्यः बोधायनः सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। पाइथागोरस से 1500 वर्ष पूर्व या पहले आचार्य बोधायन सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। बोधायन ने सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। प्रश्न 18वां, भारतीय वैज्ञानिकाः कुत्र कुत्र बहु कार्यं कृतवन्तः? भारतीय वैज्ञानिकों ने कहाँ कहाँ बहुत कार्य किए? तो भारतीय वैज्ञानिकाः चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु बहु कार्यं कृतवन्तः। भारतीय वैज्ञानिकों ने चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में बहुत कार्य किए। प्रश्न 19वां, ज्वाला परीक्षणम कः निर्दिष्टवान्? ज्वाला परीक्षण का निर्देश किसने दिया? तो ज्वाला परीक्षणम आचार्यः चरकः निर्दिष्टवान्। ज्वाला परीक्षण के आचार्य चरक ने निर्देश दिया। इसके आगे प्रश्न 20वां है, शल्य क्रियायां केन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते? शल्य क्रिया में किसके द्वारा प्रयुक्त उपकरण वैसे ही आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए गए? तो शल्य क्रियायाम सुश्रुतेन प्रयुक्तानि। शल्य क्रिया में सुश्रुत के द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को तथैव वैसे ही आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए। अब आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 21वां, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो यथा जैसे शल्य क्रियायाः जनकः आचार्यः सुश्रुतः। शल्य क्रिया के जनक आचार्य सुश्रुत। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन दी गई है, रेखांकित पद दिया गया है, इसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। शल्य क्रियायाः जनकः कः? शल्य क्रिया के जनक कौन हैं? तो का में दिया है पृथ्वी गोलाकारा अस्ति। पृथ्वी गोलाकार है, तो इस पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। का गोलाकारा अस्ति, कौन गोलाकार है? खा आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिम सम्यक जानाति स्म। आर्यभट्ट प्रकाश की गति को अच्छे से जानते थे। आर्यभट्टः कस्य गतिम सम्यक जानाति स्म। आर्यभट्ट किसकी गति को अच्छे से जानते थे? भारतः वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। भारत वैज्ञानिकों का देश है। भारतः केषां देशः अस्ति। भारत किसका देश है?
आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत्, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। कः खगोल शास्त्री आसीत्, कौन खगोल शास्त्री थे। विशिष्ट ज्ञानस्य नाम विज्ञानम, विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है। कस्य ज्ञानस्य नाम विज्ञानम, किसके ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न नंबर 21 के रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22वां प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि सन्ति। प्रश्न के बीच में 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 वैज्ञानिकों के नाम हैं। उत्तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, इनके और प्रयुज्य यानी इसमें जो प्रयोग किए गए हैं इनके सार्थक वाक्यों को हमें बताना है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं। या तो आप सबसे पहले देखेंगे बोधायनः, बोधायनः सुलभ सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। बोधायन ने सुलभ सूत्र में इस प्रमेय का प्रयोग किया। पराशरः वनस्पतीनां वर्गीकरणम कृतवान, पराशर ने वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। आर्यभट्टः महान गणितज्ञः आसीत्, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। सुश्रुतः शल्य क्रियायाः जनकः, सुश्रुत शल्य क्रिया के जनक हैं। अगस्त्यः विद्युत कोशस्य उत्पत्ति विषये लिखितवान, अगस्त ने विद्युत कोश की उत्पत्ति के विषय में लिखा। अब आगे दिया है भारतीय वैज्ञानिकानां सूची निर्मित्य तेषां ग्रंथानां नामानि लिखत, भारतीय वैज्ञानिकों की सूची निर्माण कर उनके ग्रंथों के नाम लिखो। आचार्य सुश्रुतः, सुश्रुत संहिता। आचार्य चरकः, चरक संहिता। आचार्य आर्यभट्टः, आर्यभट्टीयः। आचार्य वराह मेहरा, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 24 में शल्य चिकित्सायाः अस्माकं कृते का उपयोगिता पंचवाक्येषु लिखत। शल्य चिकित्सा हमारे लिए कितनी उपयोगिता है, चिकित्सा का हमारे लिए क्या उपयोगिता है, 5 वाक्यों में लिखो। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय शल्यक्रिया अतीव उत्पन्ना आसीत्, प्राचीन भारतीय शल्यक्रिया अत्यधिक उन्नत थी। सुश्रुतः विविध प्रकारस्य शल्यक्रियायाः ज्ञानं प्रदाति, सुश्रुत ने विभिन्न प्रकार की शल्यक्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया। सुश्रुतेन प्रयुक्तानि यंत्राणि अद्यापि आधुनिक चिकित्सा शास्त्रे प्रयुक्तानि सन्ति, सुश्रुत के द्वारा प्रयुक्तानि प्रयोग यंत्र आज भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। शल्य क्रियायां प्लास्टिक शल्यक्रिया, कर्ण प्रत्यारोपणम इत्यादयः अतीव महत्वपूर्णाः सन्ति, शल्य क्रिया में प्लास्टिक शल्यक्रिया और कर्ण प्रत्यारोपण इत्यादि अतीव महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा व्यवस्था आधुनिक चिकित्सा शास्त्रे अद्यापि प्रासंगिकाः सन्ति, प्राचीन भारतीय चिकित्सा व्यवस्था आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।